नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जो कि लोगों के दिलों से, लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम जन्मभूमि के कंटेक्स्ट में जो अभी हाल ही में आवाज उठाई गई, जो अलिगेशंस लगाए गए कि इसमें बहुत बड़ा एक करप्शन हुआ है। आइए देखिए, इस पूरे मसले को समझने के लिए और इस पूरे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें जो बैकग्राउंड है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बैकग्राउंड ये है कि एक हरीश पाठक और कुसुम पाठक जो है, इन्होंने एक लैंड सेल की रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम। अब ये जो लैंड जो सेल की गई है ये 18 मार्च 2021 को की गई है और इसकी जो टोटल कॉस्ट थी जो सेल की गई है ये थी 2 करोड़ रुपए। अब जो मुद्दा जो उठता है वो यहां से उठता है कि 18 मार्च 2021 को ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर 18 मार्च 2021 को ही ये जो 2 करोड़ की जो लैंड है जो परचेज की गई थी रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम से, अब ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर 18.5 करोड़ यानी कि 18.5 करोड़ रुपए की ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये लैंड बेच दी जाती है। अब मुद्दा यहां पर आता है कि 18 मार्च को जब उस लैंड की जो कीमत थी 2 करोड़ रुपए थी, तो 18 मार्च 2021 को ही उस लैंड की कीमत 18.5 करोड़ कैसे हो गई। अब इसी बात को लेकर जो संजय सिंह हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, इन्होंने एक प्रेस रिलीज किया और उसके अंदर इस सारे मसले को उन्होंने बकायदा समझाया। पर उसके बाद अब क्या होता है वो देखते हैं। संजय सिंह का जो कहना है वो ये था कि ये जो लैंड है जब 2 करोड़ रुपए की हरीश पाठक और कुसुम पाठक से परचेज की गई थी, तो ये लैंड सेम डे 18.5 करोड़ की कैसे हो गई और इसके अंदर जो डिफरेंस है 16.5 करोड़ का क्यों आ गया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर उन्होंने बताने की कोशिश की इसमें बहुत बड़ा एक करप्शन हुआ है और जो राम मंदिर से जुड़े और जो राम के जो अनुयायी थे जिन्होंने मंदिर बनाने के लिए एक एक पैसा जोड़कर अपना समर्थन दिया था, उनके साथ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीटिंग है। तो उनका कहना यह है कि ये जो रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी हैं, इसमें भी जो विटनेस है वो अनिल मिश्रा जो कि मेंबर ट्रस्ट है और जो ऋषिकेश उपाध्याय जो कि मेयर अयोध्या है, यही जो विटनेस है सेम विटनेस जो है राम जन्मभूमि के अंदर जो नाम पे हुई है प्रॉपर्टी वो भी सेम विटनेस है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक नेक्सस दिखाने की कोशिश की कि ये कहीं ना कहीं एक मिलीभगत है। अब इसके बाद जो मामला है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ लेता है और ये मामला जो है जो राम जन्मभूमि से जुड़े जो लोग हैं उनके सामने आता है और फिर धीरे धीरे करके इस पूरे मसले पर जो है सफाई आनी चालू होती है। और वो एक्सप्लेनेशन क्या है आइए देखते हैं। देखिए, जो राम जन्म तीर्थ क्षेत्र का एक लेटर इश्यू हुआ फैक्ट्स के रिगार्डिंग कि ये पूरा मसला था क्या, उन्होंने अपनी जो एक्सप्लेनेशन दी उसमें ये कहा कि जो 15/6/2021 का जो लेटर है उसके अंदर ये कहा कि 9/11/2019 को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो उसके बाद जो रेट हैं प्रॉपर्टी के वो बहुत ज्यादा आसमान चढ़ने लगे, क्योंकि हर कोई वहां पर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता था, हर कोई अपना वहां पर सेटअप बनाना चाहता था। तो इस वजह से जो प्रॉपर्टी के रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़े। पर उसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जो हरीश पाठक और कुसुम पाठक है इनके नाम पर ये जो प्रॉपर्टी है 2011 से ही है, 4 मार्च 2011 से ही, और उस समय के आसपास भी कई सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कि उस समय की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो अब मुद्दा ये है कि जब उस समय ही प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ है और इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो सर्कल रेट है वो सर्कल रेट है आपका 5.80 करोड़, यानी कि अब जो लैंड 18 मार्च 2021 को 2 करोड़ रुपए में परचेज की गई है वो लैंड एक्चुअली उसकी जो सर्कल रेट है वो 5.80 करोड़ है, यानी कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए जिसकी सर्कल रेट है। सर्कल रेट देखिए बेसिकली एक मिनिमम वैल्यू होती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की जाती है कि मींस इस कम सर्कल रेट से आप जो है प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। इस सर्कल रेट के हिसाब से आपको जो प्रॉपर्टी की जो स्टैंप ड्यूटी है वो देनी पड़ेगी। तो कहा जा रहा है कि जो 18 मार्च 2021 को जो 2 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी परचेज की गई थी,
इस प्रॉपर्टी पर भी 5.80 करोड़ के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे की गई है। ठीक, अब दूसरी चीज देखिए, तो सर्कल रेट हो गया जो कि मिनिमम रेट होता है। आपने भी कभी प्रॉपर्टी परचेज की होगी तो आपने देखा होगा कि जो सर्कल रेट है कंपैरेटिवली वो कई गुना कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो 50,000 रुपए वहां का अगर सर्कल रेट है एक गज का, तो वो प्रॉपर्टी जनरली 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक भी पहुंच जाती है। तो देखिए, मार्केट वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली हमेशा ज्यादा होती है। और यहीं पर जो राम जन्मभूमि के जो समर्थक थे, जो अच्छे जो पोस्ट होल्ड करते हैं, उनका कहना ये है कि ये जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो 1.2080 हेक्टेयर जो जमीन है, इस जमीन की एक्चुअल अगर आप कीमत देखेंगे तो जो मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 20 करोड़ रुपए है। तो यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसको भी, जो ये राम मंदिर वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं इन्होंने डिस्काउंट इस प्रॉपर्टी पे इन्होंने लिया है, क्योंकि ये राम मंदिर के नाम पर ये जमीन आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो 18.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी, ये अगर खरीदी जाती मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो ये कम से कम 20 करोड़ रुपए की पहुंचती। अब सवाल आता है कि जो 18 मार्च 2021 को इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो जब 2 करोड़ रुपए दिखाई जा रही है, तो एकदम से 18 मार्च 2021 को सेम डे ही कुछ घंटों बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 18.5 करोड़ कैसे हो गई। अब इसके रिगार्डिंग जो मेंबर्स है राम जन्मभूमि के, जो अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, उनका कहना ये है कि जो प्रॉपर्टी है इसकी जो रेट है वो रातों रात नहीं बढ़े। ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली ये 4 मार्च 2021 से ही इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है एग्रीमेंट्स होते आ रहे हैं, और करीब 10 साल जो है इस प्रॉपर्टी पर कई बार जो है एग्रीमेंट हुए हैं। और इस वजह से जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। ऑल्दो अब ये एक्सप्लेनेशन जो ये है कि 18 मार्च 2021 को ही 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी क्यों दिखाई गई, ठीक, तो उसके रिगार्डिंग इनका एक्सप्लेनेशन ये है कि मींस ये जो प्रॉपर्टी है बहुत पीछे से आ रही है, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो एज पर मार्केट वैल्यू है 20 करोड़ रुपए है। तो ये सारा मसला जो है दोस्तों ये इस तरह से है। और इनका कहना ये है जो कि ये जो प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि 17 करोड़ रुपए तो जो सेलर है, ठीक, उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन हुए, स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो भी सारी चीजें का लेन देन किया गया है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो बिल्कुल क्लियर कट है। उसमें किसी भी तरह का संदेह करने का नहीं बनता है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन है। तो जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं तो उस केस के अंदर करप्शन का किसी भी प्रकार का यहाँ पर मसला नहीं बनता है। जो मंदिर के लोग हैं इनका डायरेक्ट चैलेंज ये भी है कि अगर इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल में आज की डेट में भी अगर आप चेक कराते हैं मार्केट वैल्यू, तो ये जो मार्केट वैल्यू से कम पर ये जो लैंड है परचेज की गई है। अगर इसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो लैंड है ये 1423 रुपए की बन रही है, जो कि कंपैरेटिवली मार्केट रेट से काफी ज्यादा कम है। ये जो दोस्तों लैंड है ये बेसिकली बहुत ज्यादा प्राइम लैंड है। ये रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीन है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चौड़ी सड़क बनेगी जो कि सीधा वो जो सड़क है राम मंदिर से जोड़ेगी। तो ये काफी ज्यादा एक तरह से प्राइम लोकेशन पर लैंड है। और जहां तक ट्रांजैक्शन की बात है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसने क्लियर कट कर दिया है कि इसमें किसी भी तरह की धांधलेबाजी नहीं हुई है। सारी जो चीजें हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है, कोर्ट फी प्रॉपर परचेज की गई है, स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर परचेज की गई है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली जो परचेज की है, लैंड परचेज की गई है, बिलो मार्केट रेट है, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा कम रेट पर ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है। ट्रांसफर जो है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो सारा अकाउंट के अंदर किया गया है, और जो लैंड है ये प्राइम लोकेशन पर है। तो ये सारे मुद्दों को देखते हुए ये क्लियर कट हो जाता है कि मींस इस लैंड में धांधलेबाजी तो नहीं हुई है। पर अब जो संजय सिंह है और जो बाकी जो लोग हैं उनका कहना यह है कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो राम मंदिर से जुड़े लोग हैं जिनकी आस्था भगवान राम में गहरी है, और जो किसी भी तरह की नहीं चाहते कि राम मंदिर के नाम पर उंगली उठे या राम मंदिर का काम रुके, तो उस केस के अंदर उनका कहना यह है कि ये संजय सिंह है जिन्होंने बिना फैक्ट्स को अच्छे से जाने पहचाने, बिना
प्रॉपर्टी के पीछे के कागजात देखे, उन्होंने इतना बड़ा अलिगेशन जो है राम मंदिर के लोगों पर, राम मंदिर के नाम पर जो लगाया है, उनके खिलाफ डिफॉर्मेशन का केस फाइल होना चाहिए, यानी कि मानहानि का केस फाइल होना चाहिए। और उसके अलावा जो डिफॉर्मेशन का केस फाइल होगा उसमें जनरली होता क्या है, लोग माफी मांग लेते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। पर यहां पर अब बात यहां तक आ गई कि अगर संजय सिंह के खिलाफ जो डिफॉर्मेशन का केस होता है, मानहानि का केस होता है, और संजय सिंह माफी भी मांगते हैं, तो उस केस में भी उनको माफी नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ जो मानहानि का केस चलाएगा। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का डिस्कशन करना रह गया वो ये था कि मिस 18 मार्च को ही ये प्रॉपर्टी परचेज की गई, फिर उसको सेल किया गया सेम डे। इसके पीछे रीजन क्या था? देखिए, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी और उस पर कई सालों से जो है डिस्प्यूट होता हुआ आ रहा था, यानी कि 2011 से ही ऑलमोस्ट इस पर डिस्प्यूट चल रहा था। और वक्फ से भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पे चढ़ाए जा रहे थे और थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी इसमें, तो वक्फ से जुड़ा भी ना एक मसला था इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं जैसे ही सेटिंग बैठी इस प्रॉपर्टी को परचेज करने की, उन्होंने अच्छे टाइम को देखकर उन्होंने ये प्रॉपर्टी जो है इमीडिएट परचेज कर ली, ताकि आगे फ्यूचर में किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज ना हो और किसी भी तरह की अड़चन ना आए और जो काम है राम मंदिर का वो स्मूथली हो सके। तो दोस्तों अब इस पूरे मसले पर आपका पर्सनली क्या मानना है? आप, मुझे लगता है कि मैटर समझ गए होंगे, आपने पीछे भी न्यूज सुनी होगी कि इस पूरे मसले पर कंट्रोवर्सी थी क्या, और स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा एनालिसिस करके आपके सामने फैक्ट्स लाया हूं। तो आपकी इस पर पर्सनली राय क्या है वो आप जरूर रखिएगा। और चंपत राम के खिलाफ जो है संजय सिंह की स्टेटमेंट जो है, जो उन्होंने यूज की है कि चंपत राम जो है चंपत हो गए, और वहीं दूसरी ओर जो हिंदू जो राम मंदिर से जुड़े लोग हैं उनका बताना है कि मीन्स ये जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार और बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं। तो ये सारे मसले पर आपका पर्सनली क्या मानना है जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।